नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जहां अटूट श्रद्धा गहरे विश्वासघात में बदल जाती है। हमारे स्रोत हमें अहिंसक की कहानी बताते हैं, एक बहुत ही होनहार छात्र जिसका जीवन आप कह सकते हैं ईर्ष्या और धोखे की भेंट चढ़ गया। जरा सोचिए, जिस गुरु को अहिंसक लगभग देवता की तरह मानता था, वही गुरु उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल देता है। ये सब हुआ कैसे? चलिए इस उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत होती है गुरु के व्यवहार में आए एक अजीब से बदलाव से। पहले तो गुरु अहिंसक की तारीफ करने नहीं थकते थे, है ना? लेकिन फिर अचानक वो उससे खींचे खींचे रहने लगे। हाँ बिल्कुल, मतलब सीधे बात करने से बचना, उसके काम की तारीफ ना करना और बेवजह सख्त काम देना, और वो ठंडा बर्ताव। हाँ, ठंडा बर्ताव और जैसे एक अविश्वास सा दिखाना। अहिंसक तो हैरान रह गया होगा, पर वो बेचारा चुप रहा। शायद सोचता रहा कि कोई गलतफहमी होगी, ठीक हो जाएगी। पर ऐसा क्यों हो रहा था? यहाँ एक बहुत दिलचस्प और दुखद पहलू सामने आता है। जो हमारे स्रोत हैं, खासतौर पर कुछ प्राचीन टीकाएं, मतलब जो पुराने ग्रंथों की व्याख्याएं हैं, उनके अनुसार ये बदलाव असल में बाहरी साजिश का नतीजा था। बाहरी साजिश मतलब ये कि कुछ दूसरे छात्र थे जो अहिंसक से जलते थे, ईर्ष्या करते थे। अच्छा। उन्होंने गुरु के कान भरने शुरू कर दिए, झूठी अफवाहें फैलाईं। ओह, किस तरह की अफवाहें थी? अफवाहें काफी गंभीर थी, जैसे कि अहिंसक का गुरु की पत्नी से या उनके घर की ही किसी और महिला से कोई अनुचित संबंध है। क्या? हाँ, या फिर ये कि वो मतलब अहिंसक अपने गुरु को उनके पद से हटाने की कोई साजिश रच रहा है। लेकिन गुरु ने सच जानने की कोशिश नहीं की, बस अफवाहों पर यकीन कर लिया। यही तो अविश्वसनीय लगता है ना, कि एक गुरु जो ज्ञान का स्रोत माना जाता है, हाँ? वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आकर इतना बड़ा मन में मैल पाल ले। बिल्कुल, ये तो मानवीय कमजोरी का एक दुखद उदाहरण है। बिल्कुल, सच जानने के बजाय गुरु के मन में बदले की भावना ने घर कर लिया, और इसी भावना ने उन्हें उस भयानक मांग की ओर धकेला जो गुरु दक्षिणा के रूप में सामने आई। गुरु दक्षिणा, हाँ, वो तो शिक्षा पूरी होने पर गुरु को सम्मान से दिया जाने वाला एक उपहार होता है, एक परंपरा है। जी, लेकिन यहाँ गुरु ने नफरत में आकर एक ऐसी चीज मांग ली जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने अहिंसक से कहा, मुझे दक्षिणा में 1000 इंसानी दाहिने हाथ की उंगलियां चाहिए। 1000 उंगलियां इंसानी? हाँ, तभी तुम्हारी शिक्षा पूरी मानी जाएगी, ऐसा कहा गुरु ने। हे भगवान, सोचिए उस पर अहिंसक पर क्या बीती होगी। उसका नाम ही अहिंसक था। वही तो, उसका तो मतलब ही था जो किसी को चोट ना पहुंचाए। उसने गिड़गिड़ाकर कहा भी, गुरुजी ये आप कैसी मांग कर रहे हैं, मतलब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। और बस यहीं पर शायद अहिंसक का वो अटूट विश्वास, वो श्रद्धा चकनाचूर हो गई। बिल्कुल टूट गया वो। जिस गुरु को उसने अपना सब कुछ माना था, अपना मार्गदर्शक, उसी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। उसके मन में फिर ये सवाल उठा होगा, क्यों? अच्छाई का सिला ये सजा क्यों मिल रही है? सच को दंड और झूठ को इनाम। सही कहा। उसका गुस्सा शायद लोगों पर उतना नहीं था जितना इस अन्याय पर था, अपनी किस्मत पर था। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आपका सबसे भरोसेमंद इंसान ही आपको धोखा दे दे, तो इंसान का पूरा जो नैतिक ढांचा है वो हिल जाता है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक विश्वासघात नहीं होता, ये दुनिया को देखने के उसके नजरिए पर एक हमला होता है। विश्वास का टूटना इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देता है। तो दिल टूटा हुआ, पूरी तरह से खोया हुआ अहिंसक तक्षशिला से निकल पड़ा। तक्षशिला जो उस समय का इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र था। और फिर जंगल में भटकते हुए वो गुरु की उस भयानक मांग के बारे में ही सोचता रहा होगा बार बार। हाँ, द्वंद्व चल रहा होगा मन में। वो मारना नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं चाहता होगा, पर शायद मन में ये विचार आने लगे होंगे, क्या पता शायद यही मेरी नियति है, शायद मेरे जन्म के समय जो भविष्यवाणी हुई थी वो सच थी। ये भाग्य परिस्थितियों का दबाव भी दिखता है यहाँ। हाँ, और जब मार्गदर्शन देने वाला ही रास्ता भटका दे, तो फिर सही और गलत का फर्क करना कितना मुश्किल हो जाता है। और आखिरकार बिना किसी सहारे के, बिना किसी उम्मीद के उसने हथियार उठा लिया। उसका अपना नाम अहिंसक उसके कानों में गूंज रहा होगा जब उसने उन उंगलियों को इकट्ठा करना शुरू किया होगा। अंगुलीमाल बनने की दिशा में वो पहला क्रूर कदम
यहीं से एक होनहार छात्र का पतन शुरू होता है। एक दुखद मोड़। तो आज की इस चर्चा से हमने क्या समझा? मुझे लगता है सबसे अहम बात ये है कि जब वो लोग धोखा देते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो अच्छे से अच्छे इंसान भी टूट सकते हैं। बिल्कुल सही। झूठी बातें, अफवाहें, जलन, ये किसी की जिंदगी तबाह कर सकती हैं। हाँ, और ये भी कि जब समाज या जैसे यहाँ गुरु जैसा मार्गदर्शक ही किसी को निराश करता है, उसे विफल करता है, तो इंसान का नैतिकता से भरोसा उठ सकता है। सही कहा। ये कहानी सिर्फ बुराई की नहीं है, ये एक अच्छे इंसान के टूटने की दास्तां है। और ये कहानी एक बहुत गहरा सवाल भी पीछे छोड़ जाती है। क्या? कि अगर ज्ञान की रोशनी देने वाला गुरु ही अपने शिष्य को अंधेरे में धकेल दे, तो क्या वो शिष्य कभी उस अंधेरे से खुद को निकाल सकता है? अहिंसक के अंगुलीमाल बनने की जो यात्रा है, वो असल में यहीं से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, सोचने वाली बात।